तो ये ब्रजभूमि में आज जो गायों की दुर्दशा है, बड़ा कष्ट का विषय है। भगवान कृष्ण गाय को चरा करके दुनिया में महिमा मंडित किए। आज दुर्भाग्य से गाय मारी मारी फिर रही हैं। गायों को कोई पूछने वाला नहीं है। ब्रज में इतनी जब दुर्दशा है तो हम लोगों ने एक गौशाला का जो संचालन कर रहे हैं आपका चमुहा में, तो ये जो गाय हैं इनके गोबर से सारे मांगलिक कार्य हमारे होते हैं। यहाँ तक कि देवता की भी स्थापना पूजा पाठ में गाय के गोबर से होता है। तो गाय का कितना महत्व होगा। राधा मोहन जी गौशाला है चमुहा में। भागवत में प्रसंग आया है कि भगवान कृष्ण की गोचारण की भूमि रही है। हमें सौभाग्य मिला है ब्रजभूमि में ऐसी गायों की सेवा करने का, जो स्वयं भगवान कृष्ण गायों की चरवाही किए, गायों को चराए और उनके वंशज को सेवा करने का मौका मिला है। तो आज स्थिति ये है कि गौशालाएँ जो है एक आदमी के बस की बात नहीं है। सबके सहयोग से गौशाला चलती है। सब जब सहयोग करते हैं तो गौ माता का पालन पोषण होता है। और आज दिन पर दिन कठिनाई बढ़ती जा रही है। किसान गायों को घर से भगा चुके हैं, गाय रोड पर घूम रही हैं और गौशालाओं में इतना खर्चा है, किसी व्यक्ति के लिए बहुत कठिनाई होती है। इसके बाद भगवान का काम मान के हम लोग सेवा में लगे हैं, वो भी ब्रजभूमि में गौ माता का सेवा का। आप सोच लिए पूरे सृष्टि में 84 लाख होनी में आज सबसे मान्यता प्राप्त गाय जो हैं पूजनीय माता आज दर दर को ठोकर खा रही हैं। आप सोचिए कि एक सर्प से लेके चूहा से लेके चींटा चींटी सारे सृष्टि के लोगों को रहने की जगह है। संध्या समय अपने बिल में घुस जाते हैं, लेकिन गाय को कहीं जगह नहीं है। रोड पर मारी मारी दौड़ाई जा रही, इधर भग रही उधर भग रही। इससे बड़ा दुर्भाग्य ये साक्षात कलयुग का चेहरा है। कलयुग देखना है तो गाय को देख लीजिए कैसे गाय की दुर्दशा हो रही है। इसलिए हम संपूर्ण भारतवासियों से और भारत से बाहर रहने वालों से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, ऐसी पुनीत काम में आप जुड़ें। आप गौ माता की जयकारा ही मत लगाएं, गौ माता ही नहीं बोलें, साक्षात सेवा करें। जब ब्रजभूमि में आवें तो चमुहा गौशाला पे एक बार राधा मोहन जी गौशाला पर जरूर आवें। और आप लोग ब्रज से जुड़ करके निश्चित रूप से भगवान कृष्ण के कृपा के पात्र बनेंगे। भगवान कृष्ण को जब प्रसन्नता होगी तब, जब गौ माता का पेट भरेगा तब। आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं, राधा के भक्त हैं, ब्रज के भक्त हैं, आते हैं, परिक्रमा करते हैं, गिरिराज जी की, वृंदावन की, गोकुल की, बरसाना की, लेकिन तभी सफल होगा जब गौ माता का पेट भरेगा, तभी भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे। भगवान कृष्ण गाय बहुत प्यारी हैं, इसलिए मैं आप सबों से यही आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा। राधा जीवन जी महाराज हैं, देखिए वो बहुत बड़े ब्रज प्रेमी हैं और आज गौशाला का शुरुआत उन्होंने कराई। मैं जब उनके पास गया था, मेरे पास साहस नहीं था, तो उन्होंने गौशाला की शुरुआत कराई और आज भी बहुत मजबूती के साथ वो डटे हुए हैं गौ सेवा में। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि सबके सहयोग से गौशाला चलेगी, थोड़ा थोड़ा सहयोग से गौ माता। इतना ही नहीं, हम लोग तो सोचते हैं कि पूरे ब्रज के गायों का पेट भरे, ये तभी संभव है जब सब हाथ बढ़े, सब लोग बढ़ें, सबके मन में इसी भाव आए तो भगवान कृष्ण की गैयों की सेवा हो सकती है। और जब भगवान कृष्ण गैयों की सेवा होगी तो भगवान प्रसन्न होंगे, कृष्ण की भक्ति बढ़ेगी, ब्रज के प्रति हमारी निष्ठा बढ़ेगी, आस्था बढ़ेगी। इसका पहला चरण है गौ माता की सेवा हो, गौ माता को भोजन मिले, गौ माता सुखी रहें तो सारा संसार सुखी है। गौ माता दुखी हैं तो सब दुखी हैं। आइए हम लोग मिल करके अपना हाथ बढ़ाएं, यथाशक्ति सहयोग करें। जय जय श्री राधे। श्री राधे। मेरा नाम राधा जीवन दास है। मैं अमेरिका का निवासी रहा हूँ 30 साल तक और अब संतों की कृपा से मुझे ब्रजवास मिला है। इस गौशाला के संचालन में कुछ सहयोग भी मैं कर रहा हूँ। संतों ने कहा है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। पर हित के समान संसार में कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा पर पीड़ा के समान कोई अधर्म नहीं है। इसलिए ये धर्म कार्य में, जहाँ इस कलयुग में सबसे बड़ा प्रभाव गैयों पे पड़ा है, सबसे ज़्यादा गैयाँ आज की तारीख में तिरस्कृत हैं, भूखी हैं, मारी मारी घूम रही हैं। वहाँ पर में साधु संत इस पवित्र ब्रजभूमि में गौशालाएँ चलाते हैं
गौ रक्षा करते हैं, इन संतों के सहयोग के लिए हम लोगों को आगे आना है और परहित कार्य में हम लोगों को जुटना है, ताकि कि ये जो पर पीड़ा, इन गैयों को जो भूख की पीड़ा लग रही है, उसका निवारण हो, हमारा जीवन धन्य हो, हम भी कुछ पुण्य कमावें, कुछ परमार्थ कमावें, और वो भी ब्रज जैसी भूमि में। इसी निवेदन के साथ ये वीडियो हम लोग तैयार कर रहे हैं, ताकि हमारी गौशाला इस कार्य को हम आप तक पहुंचा सकें, आपके भी हृदय में कुछ द्रवित हो और आप लोग भी आगे जुटें। हमारे साथ गौतम जी भी लगे हुए हैं, बड़ी ईमानदारी से हम लोग इस कार्य को, गौ सेवा को कर रहे हैं। चौमुआ की गौशाला एक बहुत पुरानी गौशाला है और वृंदावन के ब्रजवासी ये आर्थिक रूप से बहुत धनिक नहीं हैं। इनके उत्साह से कई साल पहले ये गौशाला प्रारंभ की गई थी, लेकिन अर्थ के अभाव से इस गौशाला में बहुत सी गैयाँ भूखी मर गईं। उसके बाद 2 साल पहले इस गौशाला को ब्रजवासियों ने हम लोगों को सौंपा। तब से हम लोग यहाँ की 100 गैयाँ हैं, उनकी देख रेख, खान पान, वो सब हम लोग देख रहे हैं और ये मैसेज आपके पास पहुँचाना चाहते हैं, ताकि आप लोग भी इस गौ सेवा में, ब्रज सेवा में आप लोग जुड़ें। इसी निवेदन के साथ जय जय श्री राम।